औजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा टॉपिक से हट करके वीडियो डाल दिया था क्योंकि कल मुहर्रम था। मैंने सोचा बहुत से लोग बिजी होंगे, तो आज मैंने फिर से पहले वाला वाक़या ही जारी रखा है। तो चलिए वाक़ये को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है वाक़या को पूरा ज़रूर सुनें। जंगे खंदक की लड़ाई का वाक़या। कबीला बनु नज़ीर के यहूदी देश से निकाले जाने पर कुछ तो मुल्क शाम चले गए थे और कुछ खैबर में आबाद हो गए थे। उन्हें देश से निकाले जाने का बड़ा रंज था। वे इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। उन्हें खूब मालूम था कि अरब के मुशरिक आम तौर से और कुफ़ारे मक्का के ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन हैं। जरा सी तहरीक पर इस्लाम और मुसलमानों की जड़ काटने पर तैयार हो जाते हैं। चुनांचे उनके बड़े बड़े लोग जैसे हुई बिन अख्तब, सलाम बिन मुस्कम, कनाना बिन रुऐब, होस बिन कैस और अबू उम्मारा वगैरह मुत्तफिक व मुत्तहिद होकर मक्का की तरफ रवाना हुए। चूँकि वे जानते थे कि कुरैशे मक्का का असर तमाम अरबी कबीलों पर है। अगर उनको लड़ाई पर हमलावर कर लिया गया तो सारे कबीले मुत्तहिद होकर उठ खड़े होंगे और फिर मुसलमानों से आखिरी फैसला करने वाली लड़ाई होगी। या उस लड़ाई में मुसलमानों की पूरी जड़ कट जाएगी या अरब के मुशरिक हमेशा के लिए दब जाएंगे। यह वे जानते थे और खूब जानते थे कि मुसलमानों की तादाद थोड़ी है। अगर सारे मुशरिक लड़ाई पर तैयार हो गए तो मुसलमानों की हार यकीनी है। मक्का में पहुंचकर उन्होंने कौम के बड़े से मुलाकात करनी शुरू की। उन्हें लड़ाई पर उभारा। मक्के के कुरैश तो लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार थे, फ़ौरन तैयार हो गए। उन्होंने चंदे की फहरिस्त खोल दी, वॉलंटियर भर्ती करने लगे। शायर और मुकर्रर देश के कोने कोने में भेज दिए गए, जिन्होंने अपनी जादू बयानी से तमाम मुल्क में जोश व गजब की आग भड़का दी। हर ख़ानदान, हर कबीला, हर देहाती और शहरी अरब लड़ाई के लिए तैयार हो गया। करीब करीब के लोग मक्का में आकर जमा होने लगे। जब बड़ी भारी फौज इकट्ठा हो गई तो तमाम कबीलों के सरदार जमा होकर खाना काबा में पहुँचे और सबने इस बात पर हलफ उठाया कि जब तक जिंदा हैं इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत से मुंह न मोड़ेंगे और इस्लाम की जड़ काटने में कोई कमी न करेंगे। साथ ही लड़ाई के मैदान में कट कट कर मर जाएंगे, पर हार कर न आएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। इस हलफ के बाद फौज का जायजा लिया गया। 4000 फौजी कील कांटे से दुरुस्त होकर लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फौज के कुछ करने के लिए मुकर्रर किया गया। जब वह दिन आया तो मुशरिकों की फौज निहायत शान व दबदबा के साथ निकलकर मदीने की तरफ चल पड़ी। अगरचे कुफ़ार ने कोशिश की कि इस फौज की मुसलमानों को उस वक्त तक रवानगी का इल्म न हो जब तक कि वे मदीने के सामने से न पहुंच जाएं। मगर यह बात गैर मुमकिन थी। तमाम मुल्क में इस फौज के हमले की चर्चा हो गई और होते होते यह खबर मदीना में भी पहुंच गई। मुसलमानों को जब इस फौज के आने का इल्म हुआ तो उनके दिलों पर असर हुआ। चूँकि उन्हें किसी तरफ से किसी मदद की उम्मीद न थी और न उनकी सारी तादाद कुफ़ार की फ़ौज के मुकाबले में चौथाई भी न थी, इसलिए उनको बड़ी चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद सूरा बुलाई और फरमाया, मुसलमानों, कुफ्र इस्लाम को चैन से बैठने नहीं देता। इस बार उन्होंने तमाम मुशरिक कबीलों को जमा कर टिड्डी दल तैयार कर लिया है। यह लड़ाई फैसला कर देने वाली आखिरी लड़ाई लगती है। यह तो जाहिर है कि हमारी तादाद कम है और हम किसी तरह भी कुफ़ार की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। खुले मैदान में मुकाबला करना तो तकरीबन नामुमकिन ही है। मदीने में कोई किला भी ऐसा नहीं है जिसमें हम पनाह ले सके और लड़ाई भी ज़रूरी है।
ऐसी शक्ल में सोच समझकर मशविरा दो कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे बिना भारी नुकसान के दुश्मन का मुकाबला किया जाए। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय रखने में पहल की। मुसलमानों ने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें तादाद की कमी ज्यादती का कोई असर नहीं होता था। वे तो सिर्फ खुदा के भरोसे पर लड़े हैं और खुदा ने हमेशा उनकी मदद फरमाई है। अब भी हम खुदा के भरोसे पर लड़ाई शुरू कर दीजिए, वह ज़रूर मदद करेगा। दुनिया में वही कौम तरक्की कर सकती है जो अपने पांव पर खड़ा रहना जानती है, हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाती है, दूसरों का सहारा नहीं ढूंढती। दुश्मन ज़्यादा हो तो हो, हमारा काम लड़ना और खुदा का काम अपने मानने वालों की मदद करना है। हमें हर कीमत पर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशविरा था। जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसी ने हमारी मदद का वादा फरमाया है, उसी ने हमें सोच समझकर काम करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, यह किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि हम मुट्ठी भर मुसलमान टिड्डी दल कुफ़ारे से खुले मैदान में जाकर लड़े। इस वक्त हमें सिर्फ कुफ़ार का डर ही नहीं है बल्कि आस्तीन में छिपे उन सांपों का भी डर है जिन्हें हम मुनाफिक कहते हैं। यहूदियों का ज़बरदस्त कबीला बनु कुरैजा दुश्मनों से साठगांठ कर रहा है। ये भी हमारे आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ये भी बड़े खतरनाक हैं। मुनासिब है कि कोई ऐसा हिसार कायम किया जाए जिसके अंदर दुश्मन राह न पा सके। आप जानते हैं मैं फ़ारस का रहने वाला हूँ। सलमान फ़ारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, फ़ारस रहने वाले जब किसी से लड़ाई लड़ते हैं तो फ़ौज के चारों तरफ खंदक खोद देते हैं, इससे कुछ हिफाजत हो जाती है और अचानक हमलों के अंदेशे बाकी नहीं रहते। अरब में खंदक के नाम से कोई भी नहीं जानता था खंदक क्या चीज़ होती है और कैसे तैयार की जाती है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, खंदक उस गड्ढे को कहते हैं जो फ़ौज के चारों तरफ कई गज चौड़ा और कई गज गहरा खोदा जाता है। हज़रत सलमान ने बताया, खंदक पार किए बिना दुश्मन अंदर नहीं आ सकता और खंदक का पार करना आसान नहीं होता। यह राय मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें एक तरफ से मैदान में खंदक खोदकर हिसार कायम कर लेना चाहिए। राय तो मुनासिब है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में अली बात यह है कि हम मदीने के चारों तरफ खंदक खोद डालें, इससे मदीना बचा रहेगा और हम अपने घरों में रहते हुए बचाव कर सकेंगे। निहायत मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। चुनांचे इस तजवीज़ पर सबका इत्तेफाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि मदीना के तमाम बंदिशे, चाहे वे मुसलमान हो या मुशरिक और यहूदी, सब मिलकर खंदक खोद दें। मुसलमान तो मुनादी सुनते ही आ गए, लेकिन मुशरिक और यहूदी न आए, बल्कि उन्होंने कहला भेजा कि हम मुसलमानों की किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। यह खुली बदअहदी थी। मुसलमान उनकी बदअहदी से जरा भी न घबराएं, न परेशान हुए। वे खंदक खोदने और दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार हो गए। जितने हिस्से में खंदक खोदनी थी, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजा लेकर दायरा खींचा। हजारों गज लंबा दायरा खींचा। इस दायरे के 10-10 गज के टुकड़े किए गए और हर टुकड़ा एक एक मुसलमान के सुपुर्द किया गया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक टुकड़ा आया। खंदक की खुदाई शुरू हो गई। खुदाई का काम दिन व रात हुआ। खंदक से जो मिट्टी निकल रही थी, खंदक के किनारे डालकर पुख्ता बना दिया गया। इस तरह खंदक के किनारे एक फसील कायम कर दी गई। मुसलमानों में से कोई भी ऐसा आदमी न था जो खंदक न खोद रहा हो। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगे रहें। कुफ़ार के टिड्डी दल के आने की खबरें बराबर आती रहती थी और साथ ही साथ यह भी मालूम होता रहता था कि कुफ़ार की फ़ौज हर हर कदम पर बढ़ती चली आ रही है। तमाम मुशरिक कबीला कुफ़ार मक्का से मिल गए हैं। इन खबरों से भी मुसलमान नहीं घबराएं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि
हुई बिन अस्वद बनु कुरैजा के किले में उन्हें लड़ाई में शरीक होने पर उभारने आया है, और काब बिन असद ने जो बड़ों में से है शरीक होने का इकरार कर लिया है। आपने फ़ौरन साद बिन मुआज और साद बिन उबैदा को काब के पास रवाना किया। ये दोनों बुजुर्ग बनी कुरैजा के किले में गए और काब से मिले। वह बड़ी बेरुखी से इन दोनों के साथ पेश आया। साद बिन मुआज ने कहा, काब, यह कहाँ की शराफत है कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ छोड़कर गैरों का साथ देने पर तैयार हो? ऐसा न करो। सुनो साद, काब ने कहा, मुसलमान हमारे मजहब के खिलाफ हैं। हमको उनसे अदावत हो गई है। अगर हमने मिलकर उनका मुकाबला न किया तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि तमाम अरब पर वह आसानी से कब्जा कर लेंगे। हुकूमत करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न कि मुसलमान। हम कैसे उनके खिलाफ हथियार उठाएं? मगर तुम मुसलमानों से अहद कर चुके हो कि उनके खिलाफ हथियार न उठाओगे। हजरत साद ने कहा, जब कोई बाहरी दुश्मन मदीने पर हमला करेगा तो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ोगे। अब बदअहदी क्यों करते हो? क्या बदअहदी भी शराफत में दाखिल है, अक्लमंद आदमी? काब बोला, हम अहदनामे को कागज़ का पुर्जा समझते हैं। जब तक ताकत नहीं पैदा होती अहदनामे की पाबंदी करते हैं, और जब ताकत बढ़ जाती है तो अहदनामा चाक कर डालते हैं। सोचो, तुम्हारी बदअहदी पर ज़माना तुमसे क्या कहेगा? हजरत साद ने कहा, ज़माना हमारी अक्लमंदी की दाद देगा। काब ने कहा, साद ने बहुत समझाया, मगर काब ने कुछ न समझा और एलानिया मुसलमानों से दुश्मनी और बेजारी का ऐलान किया। मजबूर होकर ये दोनों बुजुर्ग वापस लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम वाक़ये बयान कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ परवाह न करो, बनु कुरैजा अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारा फ़र्ज समझाना था, समझा दिया। वे नहीं समझते तो नुकसान उठाएंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सामने से कुफ़ार की फ़ौज आती नज़र आई। घोड़े, ऊँट, पैदल और सवार बाढ़ की तरह बड़ी शान व शौकत से बढ़े चले आ रहे थे। बहुत से झंडे हवा में लहराते आ रहे थे। जिस शान और जिस रफ्तार से यह फ़ौज आ रही थी, उससे साफ मालूम होता था कि वह मुसलमानों को बहा ले जाएगी। तमाम मुसलमान मकानों की छतों पर चढ़ गए और फ़ौज के आने का नज़ारा करने लगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ये वाक़या पूरा नहीं हुआ है, मगर इसके आगे का वाक़या मैं कल अपलोड करूँगा। आपसे गुजारिश है इसी तरह वीडियो पर बने रहें और कल का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर मैं आज का वाक़या डालता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और मेरे पास भी इतनी टाइम नहीं होती है कि इतनी बड़ी वाक़या बयान कर सकूं। तो आपसे गुजारिश है वाक़ये पर बने रहें और कल का इंतज़ार करें। उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में कैसे बहुत कष्ट से गुजरते थे और उन पर कुफ़ारे मक्का हमेशा मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए तैयार रहते थे।